सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में लॉन्च ब्रेन लारा की आत्मकथा का नाम क्या है। तो आंसर होगा लारा। तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर ब्रेन लारा ने अभी अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है, उसका नाम है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। और याद रखना इन्होंने अपनी जो ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, इसे फिल वॉकर के साथ मिलकर के लिखा है। तो बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। पर यहाँ पे आपके लिए मेरे पास बहुत कुछ है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज जो हमारे करंट अफेयर्स में हमने पढ़ी है वो सारी एक साथ मैं आपको रिवाइज कराऊंगा आज। जैसे कि आपको पता है बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम है सोर्स कोड। आर अश्विन की आई थी, उसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। और दिग्गज टेनिस प्लेयर हैं जयदीप मुखर्जी, उनकी आत्मकथा आई थी क्रॉस कोर्ट नाम से। महेंद्र सिंह धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा को लॉन्च किया था, अनजान साक्षी नाम है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आत्मकथा आई थी, उसका नाम उंगलिल ओरुवन है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा का नाम है बीबी माई स्टोरी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह, नंद किशोर सिंह की ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। सोनू सूद की आई एम नो मसीहा। विश्वनाथन आनंद की है माइंड मास्टर। सुरेश रैना की बिलीव है, प्रिंस हैरी की है स्पेयर नाम से। प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड नाम से आई थी। और जो हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, उनकी है नीलावु कुदिचा से मांगल मलयालम भाषा में। और हमारे पूर्व आर्मी चीफ रहे मनोज मुकुंदन नरवणे, उनकी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हाल ही में चर्चा में रहे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत ये कब हुई थी। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। और अभी क्या हुआ 2 अक्टूबर 2024, मतलब इस योजना को पूरे हुए 10 साल हो गए हैं, इसीलिए ये चर्चा में है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, स्वच्छता से 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न में आपको और रिवाइज करवाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, अभी उन्होंने 17 सितंबर 2024 को स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की शुरुआत की थी। कहाँ से? राजस्थान के झुंझुनू से। और ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चला। और इस बार के स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का विषय है, यानी कि थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। उसके अलावा अभी 21 सितंबर को, एक्चुअली में सितंबर के तीसरे शनिवार को हम अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बार 21 सितंबर को मनाया। और इसी मौके पर हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने मुंबई के जुहू बीच में इस वर्ष के समुद्र तट सफाई अभियान की शुरुआत की थी। और वैसे ये जो समुद्र तट सफाई अभियान है इसकी एक्चुअल में शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 2018 को। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अब इसी तरह से केंद्र सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो अभी न्यूज में रही वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये कब शुरू होती है पूछेंगे तो 25 दिसंबर सन 2000 में, जिसका उद्देश्य है गाँव को 12मासी सड़कों से जोड़ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये शुरू हुई थी 8 अप्रैल 2015 में। और अभी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इसमें जो उधार की जो लोन की जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, वो 10 लाख थी, जिसे बढ़ा के अभी 20 लाख रुपए कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? गोरखपुर यूपी से। और प्रधानमंत्री जनधन योजना, यह 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी, इसे भी अभी 10 साल पूरे हो गए। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी रांची झारखंड से। और कौशल ऋण योजना, ये 2015 में शुरू हुई थी। और अभी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम लोन लिमिट है उसे 1.5 लाख से बढ़ा के 7.5 लाख रुपए कर दिया था। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये 12 सितंबर 2019 में लॉन्च हुई थी रांची से। और अभी से 5 साल पूरे हो गए, तो ये न्यूज़ में थी। तो ये सारी केंद्र सरकार की योजनाएं जो अभी न्यूज़ में थी वो वाली मैंने आपको रिवाइज करवा दी है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कौन सा देश 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो आंसर होगा भारत। तो भारत 2025 में होने वाले पहले खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। और इसमें 24 देशों और 6 महाद्वीपों की 16 पुरुष और 16 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। और याद रखना, भारतीय खो खो फेडरेशन के मुताबिक भारत खो खो का जनक है। आपको याद आएगा, अभी इसी साल हमने पढ़ा था कि मेंस और वुमेन्स नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024 जो हुए थे दिल्ली में, उसको जीता किसने था? महाराष्ट्र ने जीता था। महिलाओं का भी और पुरुषों का भी महाराष्ट्र ने जीता था। वैसे खो खो टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं।
हर टीम में 9 प्लेयर होते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान ये कहाँ पे स्थापित करेगा? तो आंसर होगा फिनलैंड में। तो याद रखेंगे, नाटो 2025 में फिनलैंड में अपना उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा। और फिनलैंड में ही क्यों? क्योंकि आप मैप में देखो, फिनलैंड की सीमा ये रशिया से लगती है, तो रशिया पर नजर रखने के लिए ये अपना उत्तरी भूमि कमान यहाँ पे मतलब फिनलैंड में स्थापित करेगा। देखो, पहले हम नाटो की बात करते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। और अभी इसके नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं मार्क रुटे, इनका नाम है। और इसका 32वां सदस्य देश बना था स्वीडन, उससे पहले 31वां बना था फिनलैंड। और इस साल नाटो ने स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का आयोजन भी किया था। और अभी जो नाटो समिट हुई थी, कहाँ पे हुई थी? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में हुई थी। बाकी फिनलैंड की भी अगर हम बात करते हैं तो ये रहा मैप में फिनलैंड। तो कैपिटल हेलसिंकी होती है। फिनलैंड को याद रखना झीलों का देश भी कहते हैं। करेंसी यूरो हो गई। प्रधानमंत्री है पेट्री ऑर्पो और प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब। अभी जो हैप्पीनेस रैंकिंग आई थी उसमें फिनलैंड टॉप पे था और भारत 126वें स्थान पे था, आपको याद होगा। तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र ये बंद करने वाला पहला G7 कंट्री कौन सा है? तो आंसर होगा इंग्लैंड। और G7 की बात करें तो आपको याद है पहले इसका नाम G8 हुआ करता था, फिर जब इसमें से रशिया हट गया तो इसका नाम G7 हो गया। और G7 में 7 देश कौन कौन से हैं? तो हमने इसको एक लाइन से याद करा था, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। तो G मतलब जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से हो गया इंग्लैंड। और आपको याद हो तो 2024 में G7 की बैठक कहाँ पे हुई थी? पुगलिया, इटली में हुई थी। और अभी इससे हम क्या न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि इसका जो एक सदस्य देश है इंग्लैंड, इसने अपने आखिरी कोयला बिजली प्लांट को बंद कर दिया है। यहाँ पे कोयले से बिजली बनती थी, लेकिन ये आखिरी प्लांट था, उसको भी इसने बंद कर दिया। और आप यूं भी ध्यान रख सकते हो, ये जो इंग्लैंड है, यही विश्व का पहला देश बना था जब इसने दुनिया का पहला कोल आधारित पावर प्लांट शुरू किया था। कब? 1882 में। कोयला मुक्त ऊर्जा स्थापित करने का। अच्छा, वैसे भारत का टारगेट क्या है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का, नेट जीरो कार्बन एमिशन का 2070 है। आपको याद है कोयला खनिज दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में माँ दुर्गा अभियान ये कहाँ पे शुरू किया गया? तो आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। और अभी हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, अभी उन्होंने ही महाराष्ट्र में ये माँ दुर्गा अभियान को शुरू किया है। तो इस अभियान के तहत महाराष्ट्र राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। मतलब लड़कियों को सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के यहाँ पे स्किल सिखाए जाएंगे। बेटियों को सामर्थ्यवान बनाया जाएगा ताकि वो भी जरूरत पड़ने पर माँ दुर्गा के जैसे राक्षसों का संहार कर सके, वो भी इंसानी रूप में जो भेड़िए फिर रहे हैं उनको उनकी औकात याद दिला सके। तो ये है माँ दुर्गा अभियान, महाराष्ट्र में अभी शुरू हुआ है। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में भी डिटेल में मैं आपको एक आध दिन पहले ही बता चुका हूँ। आज एक काम करता हूँ, 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो देखो, अगर पूछे महतारी वंदना योजना ये शुरू की थी छत्तीसगढ़ ने, लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल ने, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहना योजना महाराष्ट्र ने, लाड़का भाव योजना महाराष्ट्र ने, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश ने, महिला सम्मान योजना दिल्ली ने, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश ने, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, वैसे इसका नया नाम हो गया मुख्यमंत्री मैया योजना, मैया सम्मान योजना झारखंड ने शुरू किया, हर घर हर गृहिणी योजना को हरियाणा ने शुरू किया। तो ये 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं। और इन योजनाओं की खास बात क्या है, ये सभी योजनाओं में आप देखोगे तो उस राज्यों के अपने अपने राज्यों की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, इसमें उनको हर महीने वित्तीय सहायता दी जा रही है। तो इस तरह की ये योजना मैंने एक साथ आपको रिवाइज कराई है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं फिर, अभी हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन ये कहाँ से शुरू किया गया? तो आंसर होगा मुंबई। अभी हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं, कौन? सर्बानंदा सोनोवाल, अभी उन्होंने ही अभी 30 सितंबर 2024 को मुंबई में क्रूज भारत मिशन शुरू किया। अगर आपसे पूछे किस पर सवार होकर के उन्होंने ये शुरू किया, तो क्रूज जहाज का नाम है एम्प्रेस, उस पर। उद्देश्य क्या है? भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना। और ये क्रूज मिशन जो है 1 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ, जो कि 31 मार्च 2029 तक 3 चरणों में लागू होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। अच्छा, क्रूज से आपको याद आएगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा को शुरू किया था, आपको याद होगा, और उसका नाम उस क्रूज का नाम गंगा विलास था। कहाँ से कहाँ तक चला था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच में चला था, जिसकी लगभग लंबाई है 3200 किलोमीटर। और मुंबई से याद आएगा, देश का सबसे लंबा सी ब्रिज ये मुंबई में शुरू हुआ है, जिसका नाम अटल सेतु है। लंबाई है 21.8 किलोमीटर। ये मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है, तो ये ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 2024 हुरुन इंडिया अंडर 35 की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा अंकुश सचदेवा। तो अभी हुरुन इंडिया ने 35 वर्ष से कम उम्र के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, युवा उद्यमी हैं, उनकी एक सूची जारी की है, और इसमें 150 लोगों को शामिल किया गया है, और इनमें से 7 महिलाएं हैं। और इस लिस्ट में सबसे युवा जो उद्यमी हैं, सबसे यंग एंटरप्रेन्योर है, उनका नाम अंकुश सचदेवा है। ये शेयर चैट के सह संस्थापक और सीईओ हैं। जो शेयर चैट एप्लीकेशन आता है वही इन्हीं का है। वहीं सबसे युवा महिला में बात करेंगे तो मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी है। तो यहाँ पे हमने बात करी है 2024 के हुरुन इंडिया अंडर 35 के जो यंग एंटरप्रेन्योर है उनकी, तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। कितनी पारियों में ऐसा किया इन्होंने? 594 पारियों में। और इस तरह से इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ दिया? सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने इसे पूरा करने में 623 पारियां खेली थी। तो विराट कोहली का नाम आपको याद रखना है। और सचिन से आपको याद होगा कि भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। वहीं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले क्रिकेटर भी सचिन तेंदुलकर हैं। तो इनका भी नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, अगले प्रश्न में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, आज मैं आपको ज़्यादा रिवीजन नहीं करवा पा रहा हूं, क्योंकि आज मुझे कहीं जल्दी बाहर निकलना है। तो मेरे पास आज टाइम की थोड़ी कमी है। पहला मेरा ये था कि आज सेशन हम अपलोड नहीं करेंगे, या तो मैं शाम तक या रात तक अपलोड करता, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, टाइम पे सेशन तो अपलोड कर दूं, बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स वगैरह मैं आपको बताता हूँ वो न दे करके जो मेन कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवा दूँ टाइम पे। इसीलिए आज मैं रिविजन पार्ट ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ। होप आप लोग वैसे समझ गए होंगे, ये बात मैंने आपको लास्ट तक बताई। तो चलो ये लास्ट प्रश्न भी देखते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो ये 2 अक्टूबर को मनाते हैं। आपको पता है महात्मा गांधी जी की जयंती होती है, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में, इसलिए 2 अक्टूबर को ये हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और उनकी गोली मार करके हत्या की जाती है 30 जनवरी 1948 को, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे शहीद दिवस 23 मार्च को भी होता है, आपको याद होगा, 2 बार मनाते हैं। और महात्मा गांधी जी की बात करें, उन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। वैसे 2 अक्टूबर को एक और महान हस्ती की जयंती होती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की, उनकी भी जयंती होती है। वो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे, और उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत रत्न भी उन्हें मिल चुका है 1966 में, मरणोपरांत मिला था वैसे। और अभी तक 1 अक्टूबर को हमने 3 दिवस मनाए थे, हमने देखे थे। एक तो वृद्धजन दिवस मनाया, एक कॉफी डे और एक वेजिटेरियन डे। ये हमने कल ट्रिक से भी याद रख लिया था, तो तीनों याद रखने में आसानी रहेगी आपको। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे आज मैंने आपको कुछ रिवीजन करवाया नहीं है, जैसा मैं हमेशा करवाता हूँ। फिर भी बताइएगा कमेंट करके कि सेशन कैसा लगा, क्योंकि मेरी आदत है पूछने की। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। PDF आपको मिल जाती है अपने क्रिक एग्जाम चैनल का, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था 2024 में नवे आयुर्वेद दिवस की थीम क्या रही? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। फिर पूछा 2024 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अलेक्जेंडर डन को। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया? 1 अक्टूबर को। फिर पूछा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता? भारत ने जीता। किसे हराया? बांग्लादेश को। और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी आरती सरीन। फिर पूछा अभी 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है? झारखंड रांची में। और अभी किस राज्य ने देशी
गाय को राजमाता गौमाता का दर्जा दिया महाराष्ट्र ने। और नासा ने सुनीता विलियम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स। फिर पूछा भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा मेडल जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता मलेशिया को हरा के। और आखिरी प्रश्न पूछा किस कंपनी ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा की? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस। तो चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था अभी किसने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा जीना जस्टिस ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।